एक तरफ इंडिया में जहां सीमा हैदर को जासूस का तमगा दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान में अंजू पर पैसों की बरसात हो रही है। सीमा बार बार सफाई दे रही है, फिर भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहां अंजू शादी करने के बाद आराम की जिंदगी की ओर बढ़ रही हैं। सीमा और अंजू की कहानी में कैसे ये बदलाव हुआ है, यही आज आपको बताएंगे। राजस्थान के भिवाड़ी से जब अंजू अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान पहुंची, तब उन्होंने खुद को सीमा हैदर से अलग बताया था। अंजू ने बार बार दोहराया था कि वो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आई हैं और यहाँ रुकने, शादी करने या धर्म बदलने का उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। अंजू अब पाकिस्तान में फातिमा बन चुकी हैं। उनके कथित फेसबुक फ्रेंड नजरुल्लाह के साथ शादी का वीडियो भी सामने आया है, जहां अड़ोस पड़ोस के लोग अंजू को तोहफे दे रहे हैं। बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंचना और फिर धर्म बदलना अंजू के इस कारनामे को पाकिस्तान में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। तभी पाकिस्तान के बिजनेसमैन मोहसिन खान अब्बासी ने अंजू को इसके लिए बड़े तोहफे देने की बात कही है। अंजू को पाकिस्तान में एक प्लाट दिया गया है, साथ ही 50,000 पाकिस्तानी रुपए देने की बात भी कही गई है। इतना ही नहीं, जैसे ही अंजू की नागरिकता की औपचारिकताएं पूरी होती है, तब नौकरी देने की बात भी कही जा रही है। भिवाड़ी में अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर अंजू अमृतसर के रास्ते पाकिस्तान पहुंची थी। खैबर पख्तूनवा पहुंचने के बाद वो अपने बच्चों के संपर्क में थी और बार बार वापस आने की बात भी कर रही थी। लेकिन अब करीब 15 दिन बाद अंजू की कहानी पूरी तरह से जुदा हो चुकी है और इसमें एक बड़ी साजिश भी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने अंजू की इतनी आवभगत पर सवाल खड़े किए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि जिस तरह अंजू की आवभगत हो रही है और उपहार मिल रहे हैं, इसमें कई तरह की शंकाएं पैदा हो रही हैं। हमने स्पेशल ब्रांच को इस मामले की जांच करने को कहा है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल साजिश का भी शक पैदा हो रहा है। बता दें कि अंजू अभी भले ही राजस्थान के भिवाड़ी में रहती थी, लेकिन वो मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली थी। यहाँ रहने वाला अंजू का परिवार पहले ही कह चुका है कि अंजू अब उनके लिए मृत घोषित हो गई है। अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर ने शुरुआत में काफी सुर्खियां बटोरी। वो मीडिया में छाई रहीं और सोशल मीडिया में ट्रेंड में रहीं। लेकिन इन सुर्खियों के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ रही थी, क्योंकि सीमा हैदर पर जासूस होने का शक जताया गया था। ऐसे में यूपी एटीएस लगातार घंटों तक उनसे पूछताछ करती रही। कई दिनों तक ये सवालों का सिलसिला चलता रहा। अब जब सवालों का सिलसिला कुछ थमा है, तब सीमा हैदर और सचिन मीणा के लिए एक दूसरी मुसीबत आ गई है। वो है खाने और रोजगार का मसला। सचिन मीणा एक दुकान में नौकरी करता था। उसके परिवार के अन्य सदस्य भी दिहाड़ी भत्ते के हिसाब से ही काम कर रहे थे। अब जब पिछले करीब 1 महीने से कमाने वाला हर सदस्य मीडिया की चकाचौंध पुलिस के सवालों से गिरा है, तब रोजी रोटी का संकट आ गया है। सचिन मीणा के पिता ने एक निजी चैनल को बताया कि प्रशासन को इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई कमाई नहीं हो रही है। हम पूरे दिन घर में रहते हैं, जिसकी वजह से राशन खत्म हो गया है और कोई कमाई नहीं हो रही है। 30 साल की सीमा हैदर ने दावा किया था कि वो अपना घर बेचकर लाखों रुपए खर्च कर सचिन के प्यार में भारत तक पहुंची हैं। लेकिन यहाँ अब हालात ऐसे हैं कि सचिन और सीमा को खाने के लाले पड़ गए हैं। एक तरफ अंजू थी, जो सिर्फ घूमने की बात कर पाकिस्तान पहुंची और अब वहां अपनी नई दुनिया बसाती दिख रही हैं। दूसरी ओर सीमा हैदर हैं, जो अपना सब कुछ बेचकर भारत आई थी और अब यहां पाई पाई की मोहताज हो रही हैं। 1 महीने में ही दोनों के मामले कितने बदल गए हैं, इसने हर किसी को हैरान किया है। आगे ये मामला कैसे बदलता है और इस कहानी में कितने मोड़ आते हैं, इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं।